Assalamualaikum. I hope you are doing well and good for health. तो आज हमारी क्लास 8 है। तो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे जो हमने क्लास 7 में पढ़ा था उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग्स एंड लूप्स को देखेंगे। ठीक है, देखिए हम इसमें आज की क्लास में क्या क्या चीज़ें देखेंगे। हाउ टू वर्क विद स्ट्रिंग कंडीशंस एंड लूप्स इन रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। ठीक है, मतलब कि किस तरह से हम स्ट्रिंग कंडीशन और लूप्स को रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से हम पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इससे पहले मैं क्लास 7 का थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ। क्लास 7 में हमने पढ़ लिया था कि स्ट्रिंग क्या होती है, व्हाट इज स्ट्रिंग। ठीक है, सिंगल डबल और ट्रिपल कोटेशन जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इस बारे में हमने पढ़ लिया था। स्लैश एन स्लैश टी और डबल स्लैश स्केप कैरेक्टर्स कहते हैं हम इसे, और हमने इसे भी पढ़ लिया था 7 क्लास में। ठीक है, इसके अलावा हमने स्ट्रिंग के मेथड्स भी देख लिए थे। स्प्लिट, जॉइन, रिप्लेस, काउंट, फाइंड, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, स्ट्रिंग का फॉर्मेट भी हमने देख लिया था, एफ स्ट्रिंग, रॉ एफ स्ट्रिंग। ठीक है, और हमने रॉ स्ट्रिंग और यूनिकोड वगैरह भी कवर अप कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं आप लोगों को एक कोड लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, आज हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकल करके समझेंगे। हर क्लास में हम प्रैक्टिकल करते हैं बट थ्योरी भी लेके चलते हैं। तो मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग के हवाले से सारी थ्योरी पढ़ा दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ज़्यादातर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल बेस पे किसी चीज़ को लेके जाते हैं ना, तो वो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ आती है। तो हम इसी फाइल के अंदर अपना कोड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिखती हूँ, नेम इज इक्वल टू। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर यूज़र अपना इनपुट दें। ठीक है, इंटर योर नेम, हम यहाँ लिख देते हैं इंटर योर नेम। ठीक है, मतलब कि जो भी यूज़र आएगा वो अपना यहाँ पर क्या लिखेगा, नेम, नाम लिखेगा वो यहाँ पर अपना। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ प्रिंट करवाती हूँ वेलकम। ठीक है, मतलब मैंने वेलकम यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि जो भी यूज़र अपना नाम लिखे ना, उससे पहले क्या लिखा हुआ जाए, वेलकम लिखा हुआ जाए। मतलब अगर मैंने अपना नाम लिखा है सुमैया, तो सुमैया से पहले क्या लिखा हुआ आए, वेलकम, वेलकम सुमैया, इस तरीके से। ठीक है, देखिए इनपुट, इनपुट का क्या मतलब होता है कि यूज़र कोई यूज़र से कोई भी डाटा लेना। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने नेम लिखा है तो यूज़र हमें अपना नाम देगा, ये हमें यूज़र क्या दे रहा है, अपना डाटा। ठीक है, और यूज़र जो भी चीज़ लिखेगा वो स्टोर किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। ठीक है, यहाँ पर यूज़र जो भी चीज़ें लिखेगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर होगा। तो हम इसे रन करके देख लेते हैं, पाइथन, और हमारी फाइल का क्या नाम है, string.py। तो हमने इसको यहाँ पर रन किया। अब ये हमसे क्या मांग रहा है, इनपुट मांग रहा है, मतलब इंटर नेम, यहाँ पर हमसे ये क्या मांग रहा है, हमारा नाम। तो ये यहाँ मैं लिख देती हूँ सुमैया। देखिए हमारे पास आंसर रिटर्न हो गया, वेलकम सुमैया। ठीक है, ये बहुत आसान था, हमने इसको पिछली क्लास में भी देखा था। वेलकम की जगह मैंने पिछली क्लास में आई थिंक हेलो लिखा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है, यहाँ पर आ जाते हैं हम। यहाँ मैं टॉपिक का नाम भी लिख देती हूँ, काउंट vowels in a सेंटेंस। ठीक है, हम सेंटेंस में वॉवेल्स को काउंट कैसे करते हैं हम ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल का नाम भी मैं लिखती हूँ सेंटेंस। ओके, इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर यूज़र से क्या लेंगे, इनपुट।
में हम लिख देते हैं कि यूज़र हमें क्या देगा, इंटर योर सेंटेंस। ठीक है, यूज़र हमें क्या देगा, सेंटेंस देगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर हम लिखते हैं वॉवेल्स इज इक्वल टू। अब वॉवेल्स क्या होते हैं, सबको पता होता है वॉवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू के बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमें अच्छे से पता है। यहाँ पर मैंने स्मॉल में लिखा है, यहाँ मैं कैपिटल में भी लिख देती हूँ, ए ई आई ओ यू। ठीक है, हमारे पास क्या हो गए, वॉवेल्स। अब यहाँ पर हम काउंट करेंगे, काउंट हम हमेशा किससे कर रहे होते हैं, ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो से हम काउंट करेंगे एंड यहाँ पर मैं लिखूंगी फॉर चार इन सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ गया। अब नीचे हम लिखेंगे, अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे इफ की, इफ चार इन वॉवेल्स, यहाँ पे हमारे पास सजेशंस भी आ गई एंड देन हम नीचे लिखेंगे काउंट प्लस, किसमें काउंट करो, प्लस में काउंट करो, इज इक्वल टू 1, मतलब एक वैल्यू को प्लस कर दो उसमें। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट, प्रिंट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम प्रिंट किसको करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो भी टोटल वॉवेल्स होंगे, ठीक है, टोटल वॉवेल्स हमारे पास जो भी हैं वो यहाँ पर प्रिंट होकर क्या होंगे, काउंट। ठीक है, एंड अच्छा, हम इस कोड को थोड़ा सा समझ लेते हैं डीपली। ठीक है, फोर चार इन सेंटेंस, मैंने यहाँ पर लिखा है फोर चार इन सेंटेंस। ये क्या होता है, हर लेटर को चेक कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि ये हर एक लेटर को क्या कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है। ठीक है, और उसके नीचे मैंने लिखा है इफ चार इन वॉवेल्स, अगर वो लेटर वॉवेल हो तो काउंट बढ़ेगा। ठीक है, अगर वॉवेल्स लेटर में है तो क्या चीज़ बढ़ेगी, काउंट्स को वो बढ़ा देगा। और ये किस चीज़ को चेक कर रहा होता है, सेंटेंस वर्ड चार इन सेंटेंस, ये लेटर को चेक कर रहा होता है। जब ये लेटर्स को चेक कर देता है तो अगर, ठीक है, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है इसकी, अगर चेक करने के बाद वॉवेल्स हमारे पास है, ठीक है, अगर लेटर्स में वॉवेल्स हैं कहीं भी तो वो क्या करेगा, यहाँ से काउंट को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, ये ऊपर तो आप लोगों को रट गया होगा, पहली क्लास से बताते हुए आ रही हूँ। ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पर हम इनपुट दे रहे होते हैं जो कि यूजर से ले रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से रट गई होंगी। ये इसकी भी मैंने बता दिया कि ये क्या कर रहा होता है, ये हमें हर लेटर को चेक कर रहा होता है। ठीक है, चेक करके बता रहा होता है एंड देन लेटर को चेक करने के बाद अगर उस लेटर में वॉवेल्स हैं तो वो क्या करेगा, काउंट को इंक्रीज कर देगा, ऐड कर देगा उसमें। ठीक है, अब हम यहाँ पर करते हैं रन पाइथन string.py। ठीक है, हम इसको करते हैं रन। यहाँ पर हमसे क्या पूछ, ओ मैंने सेव नहीं किया, सॉरी, कंट्रोल एस, इसको सेव कर लेते हैं एंड देन इसको हम कर देते हैं कमेंट। ठीक है, अब हम यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ पर हम करते हैं पेस्ट। अब ये हमसे पूछा इंटर योर सेंटेंस, हमें अपना यहाँ पर कोई भी सेंटेंस लिखना होगा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आई एम अ डेवलपर। ठीक है, कुछ नया होना चाहिए ना। अब इसने क्या किया, देखिए मैंने आई एम अ डेवलपर, मैंने क्या लिखा, एक सेंटेंस लिखा। ठीक है, अब इसने क्या किया, इस सेंटेंस को इसने चेक किया, ठीक है, अच्छे तरीके से। उसके बाद अगर इसको इस सेंटेंस में क्या दिखे, वॉवेल्स, तो इसने क्या किया, अपने काउंट को बढ़ा दिया। तो इस सेंटेंस में कितने वॉवेल्स इसको मिले, 6। कैसे,
आई बी वॉवेल से, ठीक है, 1, ए बी वॉवेल से 2, ई बी वॉवेल से 3, 4, 5, 6 के ओ बी है। तो यहाँ पर लाइन से अगर आप वॉवेल्स को गिने तो यहाँ पे 6 वॉवेल्स है, इसलिए हमारे पास आंसर भी आ गया 6 वॉवेल्स का। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा आज का अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लूप्स। ठीक है, हम यहाँ पर किसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, लूप्स। लूप्स क्या होते हैं ये सारी चीजें हम देखेंगे। देखें, यहाँ पर मैं एक और हेडिंग लगाती हूँ, फॉर लूप्स। ठीक है, हमारे पास कुछ लूप्स होते हैं। ठीक है, लूप्स का मतलब क्या होता है, लूप चल रहे होते हैं। ठीक है, लूप का मतलब होता है किसी चीज को बार बार चलाना, बार बार चलाना किसी चीज का बार बार। अगर मैंने हेलो लिखा है तो हेलो 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 हेलो, इस तरीके से उसका बार बार लिखा जाना या लिखवाना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक कोड लिखती हूँ ताकि बेहतर अंदाज से समझ आए। फॉर आई इन रेंज 5, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रेंज कितना दे दिया इसको, 5 दे दिया, सेमीकोलन। और अब हम इसको करवा देंगे प्रिंट। यहाँ पर हम लिखते हैं पाइथन syntax is very easy। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दिया है। अब हम करवाते हैं इसको प्रिंट। और प्रिंट करवाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने जो यहाँ पर एक लाइन का कोड लिखा है वो क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है रेंज। ठीक है, रेंज 5 लिखा है। तो रेंज 5 का मतलब है 0 से 4 तक का डाटा चलेगा। मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, अगर हम कोई रेंज दे दें, अगर हमने 5 लिखा है तो वो कहाँ तक चलेगा, जस्ट 0 से 4 तक, क्योंकि 5 को हम काउंट नहीं करते, 0 1 2 3 4। ओके, 0 से स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 4 पर आते आते वो 5 काउंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर लूप है। ठीक है, ये फॉर लूप की एग्जांपल है, मैं इसे रन करके दिखाती हूँ। मतलब कि इसका आंसर हमारे पास किस तरीके से आएगा, 1 मिनट मैं इसको कर देती हूँ कमेंट। इस कोड को हम कर देते हैं कमेंट और इस कोड को हम करते हैं रन। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या हुआ, ये हमने यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा था वो कितनी बार प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5, 5 बार प्रिंट हुआ। ठीक है, मैं क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 लिखा था। अगर मैं यहाँ पर 6 लिखती तो 6 बार प्रिंट होता, 7 लिखती तो 7 बार होता, 1 लिखती तो 1 बार होता, 10 लिखती तो 10 बार होता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, फॉर लूप। मतलब हम उसको जितना रेंज देंगे वो उतनी बार लूप को चलाएगा और उतनी बार हमारे पास वो आंसर आएगा। लूप का मतलब एक चीज का बार बार चलना। ठीक है, और हमारे पास होता है, ये हमारे पास फॉर लूप था। एक हमारे पास होता है व्हाइल लूप। ठीक है, WHILE, व्हाइल, LOOP एस, लूप। व्हाइल लूप होता है, पर एस को हटा देते हैं फिलहाल। यहाँ पर मैं इसकी भी एक एग्जांपल दूंगी। देखें, व्हाइल लूप में क्या होता है, अभी मैं अगर मैंने यहाँ पर लिखा, एक वेरिएबल लिखा x ले लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर, हमने फॉर लूप लगाया था तो हमने फॉर का यूज़ किया। अब हम यहाँ पर क्या लूप लगाएंगे, वाइल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाइल x। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं सजेशन से, इज इक्वल टू, हम यहाँ पे नंबर भी चेंज कर देते हैं, 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम नीचे इसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट। यहाँ पर हम लिखते हैं लूप इज रनिंग। ठीक है, लूप इज रनिंग मतलब क्या, लूप चल रहा है। एक सेकेंड, उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे एक्स और माइनस। ओके जी, अब नीचे आ जाते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस इज इक्वल टू
1। ओके, तो अब हम इसे देख रन कर लेते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, जब तक कंडीशन ट्रू है लूप चलता रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब तक कंडीशन चला कर देख। ठीक है, तो सबसे पहले कर लेते हैं जिसे इसको कर लेते हैं कमेंट, वरना तो इतना लंबा चौड़ा आंसर आ जाता है। तो इसको कमेंट करने के बाद हम इसको करते हैं रन। ये देखो, हमने यहाँ 3 लिखा था, तो यहाँ पर 3 तक का चल गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ज़्यादा लिखते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर अगर 5 लिखती हूँ, ये हमारे पास 5 तक चलेगा। जब तक ट्रू है ना कंडीशन, तब तक ये लूप चलेगा। हमने यहाँ पे जितनी वैल्यूज दे दी है वो तब तक चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पर काउंट भी करने बोल दिया था ऐसे कि इसमें +1 करते तो इसने यहाँ पे +1 करके हमें आंसर भी दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर हम इसको 1000 देंगे ना तो ये 1000 दफ़ा भी चलेगा और यहाँ पर उसी तरीके से आंसर भी आता रहेगा। इसको जब हमने पढ़ा था ना, तो हमारे सर ने एक एग्जाम्पल दी थी और वो एग्जाम्पल अभी तक याद है। ठीक है, और वो इतने मज़े की एग्जाम्पल थी ना कि मतलब उस एग्जाम्पल को जब हम सुनते हैं ना तो वो बहुत हंसी आती है। वो एग्जाम्पल ऐसी थी कि 3 दोस्त थे। ठीक है, एक डॉक्टर था, एक इंजीनियर था और एक उसमें से जो है ना डेवलपर था। ठीक है, इस तरह का सर ने कुछ सिनेरियो बताया था। तो उसमें होता क्या था कि एक दोस्त जो था वो बहुत उदास था। ठीक है, और वो इंजीनियर था आई थिंक, या डॉक्टर था, कुछ था वो। ठीक है, इन लोगों को जाना था पिकनिक पे। सब दोस्त मिलके जो है ना वो पिकनिक का प्लान बना रहे थे एंड देन एंड में होता क्या है कि एक दोस्त चुप से मुंह बनाकर चुपचाप मोबाइल में लगा रहता है। दोस्त ने पूरा प्लान बना लिया, एक दोस्त को चोट लग जाती है, सब उसको मिलके हॉस्पिटल ले जाने में लगे, लेकिन वो बंदा जो है वो मोबाइल में ही लगा रहता है। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, वो सुनता ही नहीं है, किसी को देखते ही नहीं है, मतलब बिल्कुल बेखबर। तो उसमें होता क्या है कि उस दोस्त को ना सब बोल रहे होते हैं, इतना बोल रहे होते हैं जाके कि कैसा दोस्त है, इसको ये हो गया, वो हो गया, उसकी टांग टूट गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सब कुछ हो जाता है, सारी चीज़ें। लेकिन वो बंदा वहीं का वहीं स्ट्रेट बैठकर जस्ट मोबाइल को देख रहा होता है। ठीक है, इतने घंटे गुजर जाते हैं, बस वो मोबाइल को ही देख रहा होता है। फिर लास्ट में होता क्या है, उसका एक दोस्त उसके पास जाता है, बोलता है यार भाई बात क्या है आखिर, कि हमने पूरा का पूरा मतलब इतना सारा सीन क्रिएट हो गया, हमने पिकनिक का पूरा प्लान कर दिया, उसमें ये वाला सीन हो गया, एक दोस्त के मतलब एक्सीडेंट हो गया, हमने हॉस्पिटल लेके गया, पर तू वहीं बैठा हुआ है और वही सारी चीज़ें मतलब होती जा रही है और तू मोबाइल में मुसलसल देखा जा रहा है, ऐसी क्या बात है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो दोस्त जब उस मोबाइल से फ़ारिग होता है, पूरे दिन रात लगा देने के बाद जब वो फ्री होता है, तो वो अपने दोस्त को पूरी कहानी बताता है। ठीक है, अब वो कहानी होती क्या है, वो दरअसल उसके साथ होता क्या है, वो जा रहा होता है पिकनिक पे। ठीक है, उसकी हो जाती है अपनी बंदी से लड़ाई। ठीक है, उसकी फियांसी होती है, वो उसकी अपनी फियांसी से हो जाती है लड़ाई। अब लड़ाई होने में क्या होता है, अब वो कहती है कि जब तक तुम मुझे 1000 बार, ठीक है, 1000 दफ़ा मुझे सॉरी नहीं बोलोगे तब तक मैं नहीं मानूंगी। लॉजिक समझ आया यहाँ पर। तो वो बंदा आई थिंक डॉक्टर था, वो सर ने यही बताया था शायद। तो वो जो बंदा था वो उसे, और काउंट भी करना, ठीक है, तो वो उसे क्या कर रहा था, 1000 दफ़ा सॉरी बोलने में लगा हुआ था और उसने इतने सारी चीज़ों को, इतनी सारी सिचुएशन हो गई, इतनी सारी सीन क्रिएट हो गए, उसने किसी को ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसे 1000 दफ़ा अपनी फियांसी को सॉरी बोलना था। तो वो क्या कर रहा था, सॉरी टाइप कर रहा था, उसके आगे 1, फिर सॉरी टाइप कर रहा था, उसके आगे 2, फिर सॉरी टाइप कर रहा था, उसके आगे 3 लिख रहा था। ठीक है, तो कितना लंबा टाइम उसे लग गया 1000 दफ़ा अपनी फियांसी को सॉरी बोलने में। तो फिर उसके एक दोस्त जिसको प्री प्रोग्रामिंग आती थी, तो उसने उसे बताया कि जस्ट कितने लाइन का कोड है ये, जस्ट 2 लाइन का कोड लिखो, देन उसे प्रिंट करवाओ और
1 सेकंड के अंदर हमारे पास पूरा 1000 दफ़ा सॉरी लिखा हुआ आ जाएगा। चलिए हम इसे ट्राई भी करते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं लिखती हूँ सॉरी। और यहाँ पर हम इसको काउंटिंग दे देते हैं, फ़िलहाल 100 देते हैं, ठीक है? वो लूप जो चलेगा ना उसमें बहुत लंबा, चलिए हम 1000 दे के देखते हैं, ठीक है? मैंने ट्राई नहीं किया था, उसके बाद सीरियसली मैंने सर की स्टोरी सुनी थी और वो स्टोरी मेरे ज़हन में बिल्कुल बैठ गई थी और इतने अच्छे से ये लूप का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ था, बट मैंने ट्राई नहीं किया था। आज ट्राई करके देखते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर चलाती हूँ लूप, स्ट्रक ना हो जाए बस। ये देखें, विद इन अ मिनट, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगा और यहाँ पर बिल्कुल लाइन से हमारे पास काउंटिंग भी हुई और 100 टाइम हमने क्या लिख दिया, सॉरी। तो अगर उसको प्रोग्रामिंग आती, उस बंदे को प्रोग्रामिंग आती, अगर वो डेवलपर होता, तो उसका वो जो टाइम था ना वो बच जाता। वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक भी मना लेता और वो जो उसका दोस्त से नाराज़ हो गया, एक्सीडेंट होने की वजह से वो हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा सका। उसके जो बाकी दोस्त थे उसे बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल लेके गए। तो ये वाला भी सीन नहीं होता, उसकी दोस्ती भी सही रहती है, वो पिकनिक भी एंजॉय कर लेता, सारे काम वो कर लेता, अगर उसे ये काम आता तो। खैर हम आगे चलते हैं, ये जस्ट एक फन था छोटा सा। इंसान बोर भी हो जाता है पढ़ के, तो थोड़ा सा फन होना चाहिए, ठीक है? तो खैर हम आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। आज का हमारा अगला टॉपिक है ब्रेक, कंटिन्यू, पास, ठीक है? यहाँ पर लिखते हैं फॉर आई इन रेंज, यहाँ पर हम इसको रेंज देते हैं 10 की, ठीक हो गया? अब हम यहाँ लिखते हैं इफ आई डबल इक्वल टू 5, ठीक है? 5 बहुत ज़्यादा ले रहे थे, यहाँ पे भी 5 ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर कौन सा मेथड लगाएं, हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, ब्रेक, ठीक है? एंड देन हम इसे करवाएंगे प्रिंट। प्रिंट में हम लिखेंगे ब्रेक, ठीक है? एग्जाम्पल, ब्रेक एग्जाम्पल ले लेते हैं फिलहाल। ठीक है, यहाँ पर होगा क्या, ब्रेक लूप को क्या कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है? ब्रेक किस चीज़ के लिए होता है, तोड़ने के लिए होता है, रोकने के लिए होता है। ब्रेक लूप को क्या करेगा, ये मतलब ब्रेक चीज़ को ब्रेक कर देना, तोड़ देना, इसका उर्दू में मतलब यही होता है। तो ये लूप को क्या कर देता है, फौरी तौर पर जो है वो रोक देता है, ठीक है? ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है या रोक देता है, जो भी आप ले लें। तो हम इसे रन करके देखते हैं, ठीक है? हाय ये हमारे पास रन हो गया क्योंकि मैंने इसे सेव नहीं किया था और इसे कमेंट नहीं किया था। तो अब हमने इसको सेव भी कर लिया, इसे कमेंट भी कर लिया, अब हम इसको करते हैं रन। ये देखें, इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। हमने 10 की रेंज दी थी, बट यहाँ पर हमने 5 की कंडीशन भी लगाई थी, ब्रेक कर देना है 5 पे, तो इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 पे इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है? अच्छा देख लेते हैं रिकॉर्डिंग चल भी रही है या नहीं। रिकॉर्डिंग इज कंटिन्यू। चले, तो हमने देख लिया ब्रेक, कितना आसान आसान टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। जिसको समझ में आए वो पूछ ले, ठीक है? और जो यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है? तो हमने ब्रेक को देख लिया है, अब हम देखते हैं कंटिन्यू को, ठीक है? कंटिन्यू में भी हम ये कोड ले लेते हैं, सेम सेम। अच्छा मैंने यहाँ पे लाया है, यहाँ पर हम कंटिन्यू का कोड लिखते हैं।
ठीक है, हमने यहाँ पर रेंज दिया है 5 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम तब्दील कर देते हैं, यहाँ पर भी हम रेंज कर देते हैं 2, वहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कंटिन्यू, CONTINUE कंटिन्यू। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल किसकी ले ली, कंटिन्यू की। ठीक है, तो अब हम इसको भी रन करके देखते हैं। ओ ओ एक सेकेंड, जब कोई काम गलत हो जाए ना और आप उसको बैक में लेके जाना चाहें तो आप कंट्रोल Z दबाया करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पाइथन स्ट्रिंग डॉट पी वाई। ये देखें इसने क्या किया, हमने इसको कंडीशन क्या दी थी, हमने इसको क्या कहा था, लूप को कैसे चलाओ, 5 के रेंज में चलाओ। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे ब्रेक करवा दिया है। यहाँ पे हमने इसको कंटिन्यू का मेथड देना था। वही तो मैं बोलूँ कि ये यहाँ पे आंसर कैसे आ रहा है, सी वी। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे इसको रेंज दी थी 5 की। ठीक है, लेकिन हमने इसको क्या कहा था, कंडीशन क्या दी थी कि 2 के बाद से कंटिन्यू कर दो। ठीक है, कंडीशन 5 की थी, लेकिन 2 को हमने यहाँ पर क्या किया कि 2 के बाद से कंटिन्यू करो। तो इसने क्या किया, 1 लिया, 0 लिया, 1 लिया, 2 को ब्रेक कर दिया एंड देन 3 4 ले लिया। ठीक है, कंटिन्यू हमने इसको कंटिन्यू का बोला था ना, तो जो नंबर हम यहाँ देंगे वो नंबर जो है यहाँ पर हट जाएगा एंड देन आगे से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यू का मेथड होता है। कंटिन्यू में क्या होता है, कंटिन्यू उससे क्या कर देता है, एरिटेशन को स्किप कर देता है, उस वैल्यू को या उस एरिटेशन को जो हमने यहाँ पर लिखी है उसको स्किप कर देगा एंड देन बाकी की वैल्यूज वैसी ही कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, ब्रेक कंटिन्यू बहुत इजी इजी टॉपिक्स हैं, बिल्कुल आसान समझ आने वाली। तो अब हम लास्ट टॉपिक लेते हैं पास। ठीक है, फॉर आई इन रेंज, हम इसको रेंज दे देते हैं 3। ठीक है, 2 ले लिया, 5 ले लिया, अब 3 दे देते हैं। पास बहुत ही ईजी है, हमने इसमें जस्ट पास लिख देना, खत्म, कोड ही खत्म। यहाँ पर हम इसे रन करते हैं। ओह एक सेकेंड, हाँ हो गया रन। ठीक है, अच्छा देखें यहाँ पे हमने, हाँ सारी चीज़ें हमारी कमेंट भी है और ये हमारे पास रन भी हो गया। अब आप सोच रहे होंगे रन कहाँ हो गया, यहाँ पे तो कुछ भी आंसर नहीं आया, तो रन क्या हुआ है। तो देखें इस पास का मतलब होता है कि फ़िलहाल कुछ भी नहीं, कुछ मत करो। ठीक है, अगर हमने पास लिख दिया है तो इसका मतलब क्या होगा कि फ़िलहाल कुछ भी नहीं करो, छोड़ दो। ठीक है, अरे इसका इस पास का जो हमने कोड लिखा है ना, इसका मतलब ही है कि फ़िलहाल कुछ नहीं करो, खाली छोड़ दो। एम्प्टी मतलब हमारे पास आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, जस्ट सिंपल यही होता है पास। उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, इसे कमेंट करते जाते हैं साथ साथ, वरना एंड में बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है सिंपल लॉगिन सिस्टम। सिंपल लॉगिन सिस्टम अभी हम देखेंगे यूजिंग बाय यूजिंग, इसको यूज करके इफ एंड एल्स। ठीक है,
ठीक है, अब जो है ना हम यहाँ पर ये हमारा टॉपिक है सिंपल लॉगिन सिस्टम यूजिंग इफ एल्स। तो हम क्या करेंगे, अभी हम इसको कोड लिख के देखेंगे हम इसका अभी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं अपना कोड। पहले कोड लिखते हैं, देन मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ कि क्या होता है कि जब हम कोड लिख रहे होते हैं तो हमारे जहन खुल रहे होते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगी यूज़र नेम का। ठीक है, यूज़र नेम इज इक्वल टू इनपुट, और हम यहाँ पर इनपुट क्या लेंगे, यूज़र नेम। इंटर यूज़र नेम, जस्ट सिंपल सिंपल रखते हैं यार, इंटर यूज़र नेम। ठीक है, ओहो, अब नीचे हम लिखते हैं, अच्छा देखिए इसने खुद ही सजेस्ट कर दिया पासवर्ड। ठीक है, नीचे हम पासवर्ड लेंगे, यूज़र नेम लेंगे, पासवर्ड लेंगे, एंड देन हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि if user name is equal to admin and password is equal to 1 2 3 4। ओके डन, ये ले लेते हैं, जो सजेशन आ रही है, अच्छी सजेशन आ रही है। ठीक है, एंड यहाँ पर हम क्या करवाते हैं, लॉगिन लॉगिन सक्सेसफुल, एक मैसेज शो हो इसका लॉगिन सक्सेसफुल का। ठीक है, यहाँ पर अच्छा मैंने यहाँ प्रिंट नहीं लगाया ना, हमें प्रिंट करवाना है। ठीक है, और प्रिंट हमेशा किस में रहता है, ब्रैकेट में। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे। इफ के बाद हम लगाते हैं इफ या तो एल्स। हम यहाँ लिखेंगे ई एल ई एल्स। ओके, एल्स में हम प्रिंट करवाएंगे यूज़र नेम या पासवर्ड। अगर अब देखिए इसका मतलब क्या था, हमने एक तो क्या दिया, यूज़र नेम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यूज़र नेम देने के बाद हमने पासवर्ड। अब यूज़र नेम अगर हम कहीं पर भी अगर हम किसी भी चीज़ को लॉगिन कर रहे होते हैं तो क्या होता है, अगर आप फेसबुक अकाउंट बना रहे, कोई सा भी अकाउंट आप बना रहे हो सिंपली, तो उसमें होता क्या है कि आपको अपना यूज़र नेम लिखना होता है, ऐसा ही है। तो जब आप अपना यूज़र नेम लिखते हो तो फिर वो आपसे कोई ना कोई पासवर्ड भी मांग रहा होता है। ठीक है क्या, तब आप यहाँ पर इसको यूज़र नेम और पासवर्ड दो, तो वो अगर करेक्ट हो, सब कुछ ठीक हो, तो वो आपको एक मैसेज शो करवा दे। कौन सा मैसेज, लॉगिन सक्सेसफुल का। ठीक है, और अगर वो गलत हो तो आपके पास क्या मैसेज शो होगा, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। हमने यहाँ पर क्या दिया है, यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन और 1 2 3 4। चलिए हम इसको यहाँ पर चेक करते हैं, सेव तो कर लूँ, पाइथन string डॉट पी वाई। अब यहाँ पर ये हमसे हमारा यूज़र नेम मांग रहा है। अच्छा चलिए मैं यहाँ पर अपना नाम लिखती हूँ। ठीक है, एंटर कर दिया। अब ये यहाँ से मेरा पासवर्ड मांग रहा है, मैं लिख देती हूँ 0 1 2 3 4 5 जो भी है 6। ठीक है, तो इसने मुझे क्या दे दिया, इनवैलिड यूज़र नेम। तो इसने इनवैलिड यूज़र नेम क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा था, एडमिन, और यहाँ पर क्या लिखा था, 1 2 3 4। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर दोबारा से इसको रन करते हैं। ठीक है,
अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडमिन, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। क्यों, क्योंकि हमने इससे पहले जो, देखिए लॉगिन हम कब कर रहे होते हैं, जब हमारा पहले से कोई अकाउंट होता है, कोई अकाउंट में कोई नेम और पासवर्ड हम डाला हुआ होता है, तो जस्ट हम उससे लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए वही यूज़र नेम और वही पासवर्ड हमें लाजमी चाहिए होता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, हमने वही यूज़र नेम और वही पासवर्ड डाला तो हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुल आ गया। और अगर हमने कोई और नेम या पासवर्ड डाला तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इनवैलिड यूज़र नेम। ठीक है, समझ आया यहाँ तक, सबको क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें, हमने बस जस्ट समझाने के लिए था ये, ठीक है। हम इफ एल्स का किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, हम इसे भी कर देते हैं कमेंट, एंड हम चलते हैं अब अपने आगे की तरफ, ठीक है। स्ट्रिंग हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ पर आ जाते हैं हम। हमारा अगला टॉपिक क्या है, इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग रिजर्व, रिवर्स, यूजिंग लूप। देखिए अब यहाँ पर आपको नाम से पता चल रहा होगा, रिवर्स का क्या मतलब होता है। रिवर्स का मतलब क्या होता है कि पीछे, सबसे आखिर, ठीक है। रिवर्स का ये मतलब होता है कि पीछे पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक कोड लिखते हैं, रिवर्स के लिए हम एक सेंटेंस बनाते हैं, सॉरी सेंटेंस को वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल बनाते हैं टेक्स्ट का, और यहाँ पर भी हम दे देते हैं इनपुट। अब यहाँ पर यूजर इनपुट लिखेगा, हम यहाँ पर वर्ड और सेंटेंस, राइट वर्ड और सेंटेंस, ठीक है, लिख देते हैं राइट एनी वर्ड और, या तो फिर सेंटेंस, या तो कोई वर्ड लिखो या तो कोई सेंटेंस। ओके, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे रिवर्स, ये हमें दे रहा है रिवर्स, टेक्स्ट को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। फॉर, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, लूप, कौन सा लूप, फॉर का लूप, फॉर चार इन टेक्स्ट, ठीक है। अब नीचे हम क्या देंगे, रिवर्स टेक्स्ट चार प्लस रिवर्स टेक्स्ट, सही आ रहा है हमारे पास सजेशन। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे क्या, प्रिंट रिवर्स टेक्स्ट कॉमा रिवर्स टेक्स्ट, रिवर्स रिवर्स रिवर्स, यहाँ पर हम जस्ट रिवर्स लिखते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इस टेक्स्ट को हटा देते हैं। देखिए हमने हर कैरेक्टर्स को किससे ज्वाइन कर दिया, हमने रिवर्स टेक्स्ट से हमने हर कैरेक्टर को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे हमने रिवर्स लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, मतलब हर कैरेक्टर्स में हमने रिवर्स टेक्स्ट इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। हर कैरेक्टर से हमने उसे जोड़ दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रन, हम करते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमें क्या बोलेगा, कोई भी सेंटेंस या वर्ड लिखना है, तो हम यहाँ लिखते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं कैट इज अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एनिमल, पेट एनिमल, फेवरेट पेट एनिमल, ठीक है। हम कहते हैं एंटर, उई उई, ये देखें इसने क्या किया, रिवर्स में लिखा, सारी चीजें उल्टी लिख दी है इसने, सी सी ए सी ए टी सी ए टी सी ए टी आई, मतलब इसने रिवर्स ले लिया सारी चीज़ों को।
यहाँ से स्टार्ट कर दिया, रिवर्स मार दिया। ठीक है, समझ आया। रिवर्स अगर हम लगाते हैं तो वो क्या कर देता है, रिवर्स मतलब पीछे से स्टार्ट कर देता है चीज़ों को। ठीक है, इसने यहाँ से ऐसे ऐसे स्टार्ट कर दिया। अब हम चलते हैं अपने आगे के टॉपिक पे। आगे के टॉपिक में हम यहाँ लिखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है काउंट वर्ड फ्रीक्वेंसी। काउंट वर्ड नाम से, अच्छा देखिए यहाँ पर ना चीज़ें क्या होती है, बहुत सिंपली होती है, हमें नाम से ही चीज़ों का मतलब समझ आ रहा होता है। ठीक है, नाम से हम ना नाम को मतलब उर्दू मीनिंग में ले जाएं एंड देन हम उससे ही ना समझना शुरू करें ना, अगर कि ये नाम है, अगर हम इसको कंपेयर करें ना उसके नाम से, तो चीज़ें हमें कुछ परसेंट चीज़ें हमें वहाँ से समझ आने लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल बनाया, इसको इनपुट दिया, इनपुट के अंदर हम लिखेंगे राइट एनी सेंटेंस। ठीक है, राइट एनी सेंटेंस, तो हमने इसको यहाँ पर दे दिया क्या कि यहाँ पर क्या करो, राइट करो, लिखो एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे और नीचे लिखेंगे वर्ड, वर्ड की वेरिएबल इज इक्वल टू सेंटेंस स्प्लिट। सेंटेंस को क्या कर दो, सेंटेंस, और यहाँ हम डॉट स्प्लिट मेथड लगाएंगे, किसका, स्प्लिट का। ठीक है, और नीचे हम लिखेंगे वर्ड काउंट, वर्ड को क्या करो, काउंट, सिंपल, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब हम लिखेंगे फॉर, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर के साथ वर्ड इन वर्ड। ठीक है, वर्ड इन वर्ड। अब नीचे आ जाते हैं, हम यहाँ लिखेंगे, अब हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे इफ की, इफ वर्ड इन वर्ड काउंट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सजेशन भी आ रही है, वर्ड काउंट, वर्ड काउंट वर्ड प्लस, ठीक है प्लस 1 ही रखते हैं हम यहाँ पर इसी को। यहाँ पे हमने इसकी कंडीशन लगाई, अब हम किसकी कंडीशन लगाएंगे, एल्स की, एल्स की कंडीशन लगाएंगे। एल्स की कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करवा देंगे, इसे प्रिंट, प्रिंट वर्ड काउंट को हम क्या करवा देंगे, प्रिंट कंट्रोल एस, एंड देन हम इसे करवाते हैं, क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं हम, तो वही करवाएंगे। अब ये क्या करेगा कि हर वर्ड को डिक्शनरी में स्टोर, ठीक है, इसका काम क्या होता है कि हर वर्ड को डिक्शनरी में स्टोर करेगा एंड देन काउंट किया। ठीक है, काउंट भी करेगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं आई लव पाकिस्तान। इससे क्या किया, हम वर्ड को क्या किया, स्टोर किया, डिक्शनरी में सेव किया, स्टोर किया एंड देन उसे क्या किया, काउंट किया। आई वन बार, आई वन लव वन, आई वन लव वन पाकिस्तान वन, इसने लाइन से लूप को चलाया। ठीक है, कि हमने यहाँ पे लूप दिया था ना, तो ये लाइन से ही वन बाय वन वर्ड को क्या करता है, मैंने इससे पहले बताया था, लूप क्या करता है, वन बाय वन सेंटेंस को चेक करता है एंड देन काउंट करता है। तो यहाँ पर इसने यही वाला प्रोसेस किया, सिंपल। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे
अनटाइटल। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, हम अपनी हेडिंग लगा लेते हैं, कैपिटलाइज एवरी वर्ड। ब्रैकेट में लिख देते हैं टाइटल के। ठीक हो गया। यहाँ पर एक कोड लिखते हैं जल्दी से। सेंटेंस का वेरिएबल इनपुट, इनपुट में हम लिखेंगे write your sentence, enter your sentence या write your sentence, एक ही है, हम इंटर लिख देते हैं। आपकी मर्जी, जो दिल चाहे लिख दें, उर्दू में लिख दें, अपना सेंटेंस लिखें। ठीक है, चलिए करें, जिस लैंग्वेज में लिखना है लिखें, अपने मतलब से लिखें, जो लिखना है लिखें। अब ऐसा भी नहीं है जो भी लिखें ऐसा लिखें समझ आए। अच्छा, हम यहाँ पर लिखते हैं सेंटेंस डॉट टाइटल। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग क्यों लगाया है? ओहो, अगेन लिख देते हैं। पता नहीं मैंने स्ट्रिंग क्यों लगा दिया था, शायद बातों बातों में गलती से। टाइटल, ओके, तो यहाँ पर हम इसको करते हैं प्रिंट। इससे क्या होगा, नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा वैसे भी, क्या टाइटल के एवरी वर्ड, मतलब हर वर्ड का जो है लेटर, पहला वर्ड, फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं इंटर, और यहाँ पर हमें क्या करना है, कोई भी सेंटेंस लिखना है, सेंटेंस लिखना है, कोई भी सेंटेंस। तो हम यहाँ पर कौन सा सेंटेंस लिखें? व्हाट इज योर नेम, योर नेम, एक सेंटेंस। ठीक है, देख लेते हैं इसी में। देखिए यहाँ पर हर वर्ड का पहला, हर वर्ड का पहला लेटर, हाँ, हर वर्ड का पहला लेटर क्या हो गया है, कैपिटल हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा था, एवरी वर्ड टाइटल कैपिटल, टाइटल केस। ठीक है, हमने हर वर्ड का मतलब पहला वर्ड जो होगा ना, हर वर्ड का पहला लेटर, सॉरी, हर वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इसका आई भी कैपिटल हो गया है, योर का वाई भी कैपिटल हो गया है, और नेम का एन भी कैपिटल हो गया है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? तो देखें, अब आप लोगों ने क्या करना है, आज का, आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देख ली हमने, आज हम यहीं तक रखते हैं। एंड देन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इन सब चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, जो चीज़ें नहीं समझ आई हैं उसे पूछना है, और हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, यूज़र से सेंटेंस लेने हैं, वैल्यू काउंट करने, मतलब हर चीज़ को ना अलग अलग तरीके से देखना है, खुद से रन करना है, खुद से अपने सेंटेंस लिखने हैं। ठीक है, लूप को चलाना है, हर चीज़ करके देखनी है। लूप तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से याद होगा, जो स्टोरी मैंने सुना दी है आप लोगों को। तो सही है, हम यहाँ तक रखते हैं क्लास को, और ये सारी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, और जो चीज़ ना समझ आए वो पूछ लीजिएगा, और जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, और एक ऑनेस्ट भी फीडबैक अपना लाजमी दिया करें कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पर क्या चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं या क्या चीज़ें बेहतर हैं। ठीक है, तो एक ऑनेस्ट फीडबैक लाजमी दिया करें वीडियो पे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक ना किया है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पे। ठीक है, शेयर करें अपने दोस्तों से, और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।